अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये देखें जी, ये डस्का इंजीनियरिंग जीटी रोड डस्का से हमने ली थी मशीन। ये उसकी एफिशिएंसी आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये मिनी ट्रैक्टर जो कि पहले भी हम आपको मुख्तलिफ वीडियोस में दिखा चुके, 3 व्हील रैपर भी जिसे बोला जाता है, जो कि गंदम की कटाई के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के चाराजात की कटाई के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें ये देखें फंक्शन, ये जो ऊपर बेल्ट लगा हुआ है, इसका मकसद ये होता है कि जो बड़े चारा जाते हैं जैसे मकई, जवार, बाजरा वगैरह, उनको भी जब कटाई करना है तो वो अमूमन वैसे गिर जाते थे छोटे रैपर से, लेकिन ये ऊपर वाले बेल्ट का फ़ायदा ये है कि ये उनको भी कवर कर लेता है। तो अभी ये भाई मेरे पास आए हैं डेरा गाजी खान से, इनसे मैं करता हूँ सलाम दा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई वीडियो में आना पसंद करेंगे या कि नहीं? जी जी, तो सामने आ जाइए ज़रा, बताइएगा कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? मेरा नाम सैयद खुर्रम हसनैन बुखारी है। मैं डेरा गाजी खान से आया हूँ, बस्ती माणा हमदानी से। सही। और मैंने ये वीडियो देखी थी आपकी, मुझे पिछले साल से शौक़ था। सही सही। फिर इस साल मुझे इंशाअल्लाह ताला शौक़ हुआ है। मैंने कहा गंदम के सिलसिले में ये लूँ। 27 तारीख़ को मैंने बुकिंग करवाई है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डिलीवरी हो गई है। यानी बुकिंग के कितने दिन बाद? मुझे 5 तारीख है। हाँ जी, यानी आपको तकरीबन 8 दिन में आपका ऑर्डर मिल गया। हाँ जी, 8 से 10 दिन में मुझे मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। 20 दिन का टाइम लिया जाता है, लेकिन हाँ। कोशिश ये की जाती है कि जल्द अज जल्द ऑर्डर जो है वो क्लियर कर दिया जाए जी। लेकिन वो भाई जिन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है और उन्हें अभी नई सीज़न में मिलेगा, कुछ से हमने माजरत की है टाइम से ही, उसकी वजह ये बनी है कि कोरोना की वजह से जो है ना आगे माल हमें मिल नहीं रहा। जैसे कि आप इसके देख सकते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स लगे होते हैं। ये इंजन इसका अलग है, बैटरी अलग है, टायर अलग मार्केट से मिलते हैं, नीचे वाला हिस्सा अलग मार्केट से मिलता है। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके ये तैयार करना होता है, लेकिन चूँकि आजकल मार्केट्स बंद हैं इसलिए हम ज़्यादा पीस जो है वो तैयार नहीं कर पा रहे। इसलिए ज़्यादा लोग जिन्होंने ऑर्डर वगैरह दिए हुए थे उनसे मैं लाइव भी माजरत करना चाहूँगा। और जो ये सोचते रहते हैं कि हम ऑर्डर करेंगे बिल्कुल सीज़न में जाके, तो उनसे भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि सीज़न से पहले ऑर्डर कर लिया करें, ताकि हमें भी पता होता है कि इतने पीस हमने तैयार करने हैं, उस हिसाब से तैयार करके दे दिए जाते हैं। और जो एंड टाइम पे कहा जाता है बिल्कुल सीज़न में आके कि हमें प्रोवाइड किया जाए, तो जाहिर बात है ये एक अमाउंट है इसकी, इतनी ज़्यादा अमाउंट जो है वो बाउंड नहीं की जा सकती सीज़न से पहले ही बगैर ऑर्डर के, तो इसलिए ज़्यादा पीसेस तैयार नहीं किए जा सकते। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त यही है कि जिसने भी नेक्स्ट सीज़न में लेना है वो पहले कोशिश करे 3-4 माह पहले ऑर्डर कर ले, ताकि उसे सीज़न में परेशानी ना हो। और भाई आपको ये कैसी लगी मशीन? मुझे बहुत अच्छी लगी है। इंशाल्लाह मैं इससे बहुत मुतमईन हूँ और इंशाल्लाह जाकर फ़ौरन गंदम की कटाई करूँगा। कितनी गंदम है आपकी? मेरी तकरीबन 100 एकड़ है। 100 एकड़ है। हाँ जी। और इसी से करेंगे हाँ जी, इंशाल्लाह। उम्मीद है अच्छा रिजल्ट रहेगा आपका। जी जी। तो जी फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं लोग, और ये ट्रैक्टर है। अच्छा रिजवान साहब ज़रा सामने आइएगा और समझा दीजिएगा भाई को कि कैसे कैसे चलाना है। साथ आ जाएँ ज़रा आप ही, ज़रा साइड पे हो जाएँ उधर भाई, ये समझा दीजिएगा, माइक करीब रखना उनको भी। जी भाई, सबसे पहले जब आपने इसको स्टार्ट करना है ना, स्टार्ट करने के लिए ये आपको नज़र आ रहा है इसका स्विच, ठीक है। ये स्विच ये पेट्रोल वाला है, पेट्रोल ऑन करना है यहाँ से, और इधर से जो आपने ये चोक देनी है, ठीक है। चोक देने के बाद आपने यहाँ से सलफ मारना है, ठीक है। जब आपने सलफ मार लिया, स्टार्ट हो गया, उसके बाद ये चोक पीछे कर देनी है, ठीक है। ये अब आपका स्टार्ट हो गया। इसके बाद इस साइड पे आपका ये क्लच लगा हुआ है और ये दूसरी साइड पे ब्रेक है। क्लच दबा के इस गियर को लगाने का तरीका ये है कि आगे की तरफ दबा के थोड़ा सा और बाईं साइड पे करना है, ठीक है। आगे की तरफ दबा के बाईं साइड पे करेंगे पहला गियर और दाईं साइड पे करेंगे दूसरा, ठीक है। इसके बाद पीछे करके तीसरा गियर अंदर की तरफ सेंटर में करके, और चौथा गियर जो है ना ये बाहर की तरफ है। और बैक का तरीका ये है कि इसको थोड़ा पीछे खींच के तो इस साइड पे दबाना है, दाईं साइड पे,
थोड़ा पीछे खींच के तो दाईं साइड पे दबाएंगे, ये बैक गियर लगेगा, ठीक है। और जब आपने कटाई करनी है इसके साथ गंदों की करें या किसी भी चीज़ की कटाई करें तो पहले गियर में करके आगे की तरफ करके बाईं साइड पे लगा के पहला गियर, तो ये इसका लीवर लगा है, ठीक है। ये लीवर पीछे की तरफ दबाना है, पीछे की तरफ दबाएंगे तो रैपर चल जाएगा आपका, ठीक है। अब रैपर आप चला रहे हैं, चल रहे हैं, आपको कटिंग कर रहे हैं, उसमें ये है, ये इसका जो लीवर लगा ना, ये इसका वेट लगा है, साथ ये रैपर को उठाने के लिए वेट लगा है, ठीक है। ये वेट का लीवर लगा, ये लीवर पीछे हटाना है आपने और इसको उठा देना है। जब इसको उठाया ये नीचे रख के आपने कटिंग करते जाना है। अब आप कटिंग कर रहे हैं, रास्ते में आगे को बन्ना वगैरह आ गया है, ठीक है। बन्ना को मतलब आगे करने के लिए ये करना है, आपने इसको थोड़ा दबा देना है, दबा के इसको ऊपर उठा के बन्ना गुजर गया, फिर इसको नीचे करके आपने कटिंग करते जाना है। इस तरह ये आपने काटते जाना है। ये तकरीबन 1 घंटे में 1 एकड़ काटेगी और 1.5 से पौने 2 लीटर पेट्रोल जो है ना आपका खर्च आएगा 1 एकड़ पे। रिजवान साहब, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से आपने आगाह किया है। कोशिश करें कि एक मरतबा जो आपने बताया प्रैक्टिकली करके भी दिखा दें। जी भाई, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने ये किया सॉरी रिजवान साहब, आप नीचे उतर जाएं और बाइक को ऊपर बिठा दें ताकि ये यहाँ पे कर लें, इन्हें बाद में दिखारी ना हो। बैठो जी, बताते चले जाइएगा इन्हें। जी भाई, पहले आप चौक दें, ये उठा लें अभी रैपर, दबाएं इसको नीचे। ये लें जी भाई, साथ साथ प्रैक्टिस करवा रहे हैं इन्हें चलाने की। ये देखें जी, गियरों के बारे में भी बताया जा रहा है और सारी तफसीलात दी जा रही हैं। ये हैं जी भाई जो डेरा गाजी खान से आए हुए हैं, जामपुर, वहाँ से आए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, मिनी ट्रैक्टर लेने के लिए। अभी इन्हें प्रैक्टिस करवाई जा रही है यहाँ पे। ये देखें जी, अभी इन्होंने चलाना भी कुछ हद तक सीख लिया और रैपर चलाना भी सीख लिया है। आप देख सकते हैं ये अभी नीचे रैपर रख के चला रहे हैं। मुकम्मल इनकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है यहीं पे, ताकि घर जाके इन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये देखें जी, टर्न भी ले लिया इन्होंने। मतलब ये कि अब इन्हें तकरीबन तरीका मालूम हो ही गया है, अब इजीली जाके चला लेंगे। तो नंबर इस वीडियो में मैं अभी नहीं शेयर करूंगा। उसकी वजह यह है कि पहले ही बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं पहली वीडियो से ही इसके हवाले से, लेकिन अभी इस सीज़न में ये हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। किल्लत की वजह से, ये कोरोना वायरस की वजह से सामान नहीं हमें मिल पा रहा सही तरह, इसलिए हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो नेक्स्ट सीज़न में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और नंबर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दीगर वीडियोस में हमारा नंबर है भी, लेकिन कोशिश करें कि अभी कॉल ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रही है। इतनी ज़्यादा कॉल्स सुनने में, हज़ारों की तादाद में कॉल्स आती हैं, उसमें से चंद एक कस्टमर होते हैं और जो चंद कस्टमर होते हैं उनको भी फिर सही तरह प्रॉपर टाइम नहीं दिया जा सकता जब इतनी ज़्यादा कॉल्स होती हैं। तो बाद में इंशाल्लाह जब ये मौजूद हो जाएगा, हमारे पास सामान सारा इसका मिलना शुरू हो जाएगा, कोरोना ख़त्म हो जाएगा, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं जो है ना नंबर डाल दूँगा, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। जी मोहतरम, पता चल गया आपको? हाँ जी, पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल इजीली चला पाएंगे? बिल्कुल इजीली चला पाएंगे। ज़रा आके गियर समझा दीजिएगा हमारे व्यूवर्स को भी कि कैसे कैसे लगने हैं इसके। ये इसको आगे करके इस तरफ पहला गियर है
ये हाँ जी, ये पहला है। पहला हो जाएगा। हाँ, इसको आगे करके ये दूसरा है, इस तरफ पे दूसरा लगेगा। फिर सेंटर मिला के फिर पीछे इस तरफ तीसरा है, फिर इस तरफ चौथा है, फिर सेंटर मिला के इस तरफ रिवर्स है। हाँ रिवर्स है। हाँ जी, ठीक हो गया जी। हाँ जी, ये है जी, इसको नीचे करने के लिए। हाँ, ये इसका आर्म है, ये जो वेट है इसको नीचे करने के लिए है जी। ठीक हो गया। हाँ जी। और कोई यहाँ पे आके दुश्वारी परेशानी का सामना? नहीं, कोई दुश्वारी नहीं हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है वर्कशॉप। तो जी फ्रेंड्स, अगर किसी भी किस्म की मालूमात से चाहिए हो तो जब ये मौजूद हो जाएगा तो हम डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्मान भाई, ये मेरे काश्तकार भाई हैं, ये मेरे इलाके के हैं, इनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ। हाँ भाई, ये बताएं अब्दुल कादिर, कैसे है ये, आपको कैसा तजर्बा लगा? ठीक है, सही ठीक है, आप मुतमईन हैं? मुतमईन है। आप बताएं मुरीद हुसैन, आपको कैसे लगा? ठीक है, मुतमईन है? आप भी मुतमईन हैं? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच।